रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को रासायनिक सूत्रों और संकेतों की मदद से लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के जल तैयार करते हैं। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिला के हम पानी का निर्माण करते हैं। यह एक रासायनिक क्रिया है। इसमें सूत्रों की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 प्रकार के तत्व मिल रहे हैं। इन तत्वों को जब एक होता है तो तत्व माना जाता है। जब ये इनकी संख्या बढ़ जाती है तो हम इन्हें यौगिक नाम दे सकते हैं। जिस प्रकार से हाइड्रोजन यौगिक और ऑक्सीजन यौगिक मिला के जल बनाते हैं, जैसे 2H और 2O। परंतु हमें जल बनाने के लिए जिस प्रकार से हमारे यहाँ 4 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ 2H2O लिखेंगे। अब यह अभिक्रिया पूर्ण रूप से सही है। जैसे हाइड्रोजन 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O मतलब पानी बन रहा है। रासायनिक समीकरण में 3 कारक भाग लेते हैं, इस प्रकार से अभिकारक और सह अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक की बात करें अगर हम, तो अभिकारकों में विभिन्न प्रकार के यौगिक भाग लेते हैं या अभिकारक। जैसे अभिकारक के रूप में जल बनाने के लिए हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस्तेमाल करके हमने जल बनाया है। इस प्रकार से हाइड्रोजन और O2 H2 और O2 क्या है, एक प्रकार के अभिकारक हैं। क्या है? अभिकारक। H2 और O2 ये क्या है, अभिकारक हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम सह अभिकारक में जैसे अमोनिया बनाते हैं। कौन सा? अमोनिया बनाते हैं हम। अमोनिया के लिए सह अभिकारक के रूप में Fe इस्तेमाल करते हैं। Fe मतलब आयरन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आयरन Fe इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम आयरन एक सह अभिकारक है अमोनिया का। ठीक है, N2 और H इस्तेमाल करके इस प्रकार के हम यहाँ 3 मोल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम N यहाँ 2 तो यहाँ N2। ठीक है, 2NH3। अब प्रकार से हम मोलों की अभिकारक और उत्पाद बराबर करते हैं। N2 3H3H2 6H मतलब 3 दूना 6H और 2N बराबर Fe इसमें सह अभिकारक है। तो हम ऊपर दिए हुए अमोनिया वाले उदाहरण में Fe एक क्या है, सह उत्पाद है। इस प्रकार से हम सह उत्पाद और उत्पाद की बात करें, इस प्रकार से दोनों समीकरणों में हम इसमें अमोनिया वाले में NH3 इसमें जल तैयार करते हैं, तो यह उत्पाद है। क्या है? अभिकारक और उत्पादों की संख्या बराबर होनी चाहिए, उनके मोलों की संख्या बराबर होनी। जितने H हैं तो इस साइड भी उतने H होना चाहिए, जितने O हैं उतने भी O होना चाहिए। जैसे इसमें 4H है तो 2H2 4 हो गया, 2HO है तो 2O हो गया। इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए हमें मोलों की संख्या ही घटा बढ़ा सकते हैं। और अभिकारक के लिए हम अभिकारक यह समीकरण के बाईं तरफ लिखे जाते हैं, जैसे LH साइड लिखते हैं। तो सह उत्पाद यह एरो पर लिखा जाता है। किस पर? एरो मतलब जहां या तो यहाँ गर्म होता है, गर्म के
गर्मी के कंटेनर में ही यहाँ जो है टेम्परेचर दिया जाएगा, तो उसी जगह सह उत्पाद भाग नहीं लेगा, पर वह सहायता करेगा। रासायनिक में तुम्हें कहीं एफ मतलब आयरन इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखेगा, केवल वह उसको उत्प्रेरित कर देगा कि चलो तुम NH3 बनाओ। इस प्रकार से सह अभिकारक, यह अभिकारकों को उत्पाद बनाने में सहायता करता है, ना कि भाग लेता है। इसी प्रकार से एफ ही एक सह उत्पाद अमोनिया बनाने में। अब उत्पाद उत्पाद अभिकारकों के दाईं तरफ लिखते हैं और उत्पाद उत, उत्पाद प्लस चिन्ह लगाकर अन्य उत्पाद को लिखते हैं। इसमें दाईं दाईं तरफ अगर दो उत्पाद बनते हैं, जिस प्रकार से हम जल में देख रहे हैं, H2O बन गया है और इसमें कुछ नहीं बचा, तो इसमें कोई अन्य अभिकारक अन्य उत्पाद नहीं इस्तेमाल किया गया है।